नमस्ते, मैं हूं रजत और आज पड़ताल करेंगे अडानी की प्राइवेट ट्रेन के नाम पर वायरल एक वीडियो की। एक चलती मालगाड़ी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मालगाड़ी के डिब्बों पर अडानी लिखा हुआ दिख रहा है। वीडियो में एक शख्स दावा करता है कि सामने से गुजर रही मालगाड़ी अडानी की है और इसी वीडियो के आधार पर सोशल मीडिया पर यूजर्स कहने लगे हैं कि मोदी सरकार ने भारतीय रेल को अडानी के हाथों बेच दिया है। राजीव शर्मा नाम के एक फेसबुक यूजर हैं, उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, जहां भारतीय रेल लिखा होता था आज अडानी रेल लिखी ट्रेनें गुजरने लगी हैं। मन में कैसे भाव उठ रहे हैं। देश को बिकता हुआ सामने देख रहे हैं लेकिन देश की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। नीलाद्री शेखर विश्वास ने ट्वीट किया कि प्रयागराज में अडानी की निजी ट्रेन कोरोना के बाद जब पुनर्बहाली होगी तब अन्य उद्योगपतियों की ट्रेन भी इसी तरह दिखेगी। द लंदन डॉग ने वीडियो के साथ किए जा रहे दावे की पड़ताल की। हमारी पड़ताल में यह दावा भ्रामक निकला। भारत में निजी कंपनियां 2007 से ही मालगाड़ियों के परिचालन में हिस्सा ले रही हैं। कीवर्ड्स की मदद से सर्च करने पर हमें इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट मिली। 5 जनवरी 2007 की इस रिपोर्ट का टाइटल है रेलवेज ओपन्स कंटेनर बिजनेस टू प्राइवेट प्लेयर्स, यानी रेलवे ने माल ढुलाई बिजनेस में निजी कंपनियों की एंट्री को दिखाई हरी झंडी। रिपोर्ट के मुताबिक 14 निजी कंपनियों ने सरकार के साथ समझौते पर दस्तखत किए थे। इनमें से रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, अडानी लॉजिस्टिक्स, गेटवे, डिस्ट्रीपार्क्स, पीआरसी जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हुई। इस समझौते के तहत निजी कंपनियां मालगाड़ी बनाने वाली कंपनी से कंटेनर खरीदेंगी, अंतर्देशीय डिपो बनाएंगी और अपने लिए कस्टमर की तलाश करेंगी, जबकि इन ट्रेनों के चलाने की जिम्मेदारी इंडियन रेलवे की होगी। आगे सर्च करने पर हमें इकोनॉमिक टाइम्स की एक और रिपोर्ट मिली जिसे 4 जुलाई 2007 को पब्लिश किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी लॉजिस्टिक अगस्त के अंत तक मालगाड़ियों के परिचालन करने के लिए तैयार है। अडानी लॉजिस्टिक्स के पास कैटेगरी 1 पैन इंडिया यानी पूरे भारत में मालगाड़ी चलाने का लाइसेंस है। अब आते हैं वायरल वीडियो पर। गौर से देखने पर पता चलता है कि इन डिब्बों पर अडानी जहां पर अडानी लिखा हुआ है उसके ठीक नीचे GPWIS भी लिखा हुआ है। इस क्लू के आधार पर हमने सर्च किया तो जो GPWIS का फुल फॉर्म है वो है जनरल पर्पस वैगन इन्वेस्टमेंट स्कीम। बिजनेस स्टैंडर्ड की 18 जून 2018 की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने GPWIS के तहत कंपनियों को मालगाड़ी से लोहा, खनिज इत्यादि ढोने की इजाजत दी है। इससे पहले ये सब रेलवे के नियंत्रण में था। 8 निजी कंपनियों ने इस योजना में निवेश करने की रुचि दिखाई थी। ये थी JSW सीमेंट, गैलेंट इस्पात, आधुनिक मेटालिक्स, जिंदल स्टील एंड पावर, उड़ीसा मेटालिक्स और रश्मि सीमेंट, इसके अलावा उड़ीसा मैग्नीज और अडानी लॉजिस्टिक्स। 2 नवंबर 2018 की बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट में जिन 8 कंपनियों ने इस योजना में निवेश में दिलचस्पी लगाई थी उनमें से 6 ने ही सिर्फ निवेश किया था। आधुनिक मेटालिक्स और उड़ीसा मैग्नीज निवेश करने से पीछे हट गई थी और अब ये सारी कंपनियां इंडियन रेलवे के अंडर ऑपरेट करती हैं। ट्विटर पर कीवर्ड्स की मदद से सर्च करने पर हमें करण अडानी का एक ट्वीट मिला। करण अडानी पोर्ट्स एवं सेज लिमिटेड के CEO हैं। 5 अप्रैल 2019 को उन्होंने अपने अकाउंट से मालगाड़ी के कुछ डिब्बों की तस्वीरें साझा की थी। इन डिब्बों पर भी अडानी लिखा हुआ था। उनके ट्वीट का हिंदी अनुवाद हम बताते हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि धामरा पोर्ट से पहला GPWIS रैक रवाना होने के लिए तैयार है। ये कदम न सिर्फ भारत के लॉजिस्टिक्स सेक्टर में एक नया अध्याय की शुरुआत है बल्कि देश के भीतरी इलाकों को जोड़ने और एंड टू एंड लॉजिस्टिक्स सेवा पहुंचाने के लिए हमारे वादे को और मजबूती देता है। अभी तक सवारी ट्रेनों के परिचालन में प्राइवेट कंपनियों को शामिल नहीं किया गया है। 1 अगस्त 2020 की इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने 109 व्यस्त रूटों पर 35 सालों तक 151 प्राइवेट ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत तक ये नीलामी प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद की जा रही है। इससे साफ है कि वायरल वीडियो भ्रामक जानकारी के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। मालगाड़ियों के परिचालन में निजी कंपनियों की भागीदारी 2007 से ही है। तब देश में कांग्रेस के नेतृत्व की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी UPA की सरकार थी। हमारी पड़ताल में वायरल वीडियो के साथ किया जा रहा दावा भ्रामक निकला। मालगाड़ियों के परिचालन में प्राइवेट कंपनियां 2007 से ही शामिल हैं। ये योजना UPA सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई थी। 2018 में मोदी सरकार ने एक नई स्कीम लेकर आई मोदी सरकार, और इसमें GPWIS यानी जनरल पर्पस वैगन इन्वेस्टमेंट स्कीम, इसके तहत 6 निजी कंपनियों को मालगाड़ियों में कोयला, आयरन, मिनरल वगैरह ढोने की इजाजत दी गई थी। इन 6 कंपनियों में से एक अडानी लॉजिस्टिक्स भी थी। आपके लिए यह पड़ताल की है मेरे साथी ओम ने।
अब पड़ताल सोशल मीडिया पर भी है, आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, हमारा हैंडल है पड़ताल_LT। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पड़ताल को जरूर लाइक करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पड़ताल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको किसी दावे पर शक है तो आप हमें पड़ताल के लिए भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या हमारी ईमेल आईडी पर। ये सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।